साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक। टोंक जिले के देवली कस्बे में जन्माष्टमी के दिन बस स्टैंड पर हुई सरेआम हुई विकलांग पुजारी की हत्या को लेकर पूरे राजस्थान में सर्व समाज में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रखा है और सभी ने हत्यारों को सख्त सजा दिलाने की मांग करते हुए इस घटना की जमकर निंदा की है। और इसी के अंतर्गत शुक्रवार को सर्व ब्राह्मण समाज के काफी संख्या में महिला पुरुषों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुखाराम पिंडेल को ज्ञापन दिया। तो इसके अलावा तीरथ पुरोहित संघ के पुष्कर नारायण आदाली, विमल पाराशर और गोविंद पाराशर ने भी ज्ञापन देकर पुजारी के हत्यारों को सख्त सजा देकर पुजारी के परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग की। अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण बाबू ने कहा कि देवली के मंदिर के विकलांग पुजारी गोपाल पाराशर की हुई हत्या पर अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा सहित पूरे सर्व ब्राह्मण समाज इसकी तीखे शब्दों में निंदा व्यक्त करते हुए गहरा दुख व्यक्त कर मांग करती है कि गोपाल पाराशर की हत्या के अपराधियों को पुलिस कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। मृतक पुजारी परिवार के आश्रितों को भरण पोषण हेतु 50 लाख रु शून्य मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में नौकरी देवे, अन्यथा अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा व सर्व ब्राह्मण समाज पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेगा। इस डैक की धड़ी में पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज मृतक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। इस मौके पर दादीच समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी पंडित कैलाश नाथ दादीच, ब्राह्मण महासभा पुष्कर के अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ पारीक, ब्राह्मण समाज के रघु पारीक, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अखिलेश पाराशर, विश्व हिंदू परिषद के रेशु पाराशर, नेहरू पंडित ब्रह्मा मंदिर के पुजारी कृष्णकांत वशिष्ठ, ओम प्रकाश पाराशर, कमल पाराशर, दाव दयाल पाराशर, अजय पाराशर, पुष्कर नारायण पाराशर, श्री तीरथ पुरोहित संघ के उपाध्यक्ष पुष्कर नारायण आदाली, विमल पाराशर, गोविंद पाराशर, पार्षद कमल रामावत, जितेंद्र पाराशर उर्फ हल्दर, गिरिराज पाराशर, राहुल पाराशर, सुभाष पाराशर, कमल सर, धर्म बल्लभ, मुखिया समाज सेविका सविता पाराशर, शांति देवी पाराशर, लीला देवी पाराशर, शिमला पाराशर, अंजू व्यास, दीपू अर्जुन, गजेंद्र पाराशर, सर्वेश्वर शास्त्री, मधुसूदन भाव, गोपाल कृष्ण पाराशर, शिक्षाविद ठाकुर, प्रसाद पाराशर, सुरेंद्र राजगुरु, अमित भट्ट, नरेंद्र पाठक, सावरा शर्मा, जितेंद्र पाराशर, संदीप पाराशर, शुभम पाराशर सहित काफी संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। अनिल सर, संपादक, बदलता पुष्कर। आखिरकार कब तक पुजारियों पर अत्याचार होता रहेगा? कब तक पुजारियों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी? प्रशासन और राज्य सरकार क्यों नहीं जाग रही है? आए दिन पुजारियों के साथ मारपीट हो रही है, पुजारियों की हत्या हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और राज्य सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते हौसले बुलंद हो रखे हैं और ब्राह्मणों में आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। अभी जन्माष्टमी के दिन ही देवली, जो कि टोंक जिले के देवली कस्बे के अंदर एक पुजारी की सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई। यही नहीं, दोनों अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर हुए, लेकिन ब्राह्मणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन अभी तक भी राज्य सरकार उस हादसे से सबक नहीं लिया और अभी तक कार्रवाई नहीं की। इसी के अंतर्गत पूरे राजस्थान में ब्राह्मणों में आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। आज सर्व धर्म ब्राह्मण समाज ने यहाँ एसडीएम कार्यालय ज्ञापन दिया है कि पुजारियों के साथ जो मारपीट हुई और हत्या हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इनकी क्या मांगे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देवली में जो पुजारी गोपाल पाराशर के साथ मारपीट में हत्या हुई है उसके खिलाफ क्या मांग और प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग है कि पुजारियों की सुरक्षा हो और मंदिर की संपत्ति की रक्षा हो। और जो आए दिन ये पुजारियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और जो भी उसके दोषी है उनको उचित कार्रवाई करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। हम सब ब्राह्मण लोग, हम पुष्कर तीर्थ के सारे सर्व ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हैं और ये पुरजोर मांग कर रहे हैं सरकार से। तो यानी कि हमारे बीच में ज्योतिषाचार्य कैलाश नाथ जी दादी की
गोपाल पाराशर के हत्या हुए 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार और प्रशासन नहीं जागा है। उसके लिए अब ब्राह्मण समाज क्या कर रहा है? प्रशासन को और सरकार को इस ओर ध्यान दे करके शीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को फांसी पर लटकाना चाहिए और जो पुजारी गोपाल कृष्ण पाराशर है उनके परिवार की उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बना करके और ऐसे पुजारियों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक सब है हमारे बीच में समाज सेविका सविता पाराशर, उनसे पूछना चाहते हैं कि गोपाल पाराशर के भी जन्माष्टमी के दिन हत्या हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या मांग रखने हैं आज? सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनको मुआवजा मिले, 50 लाख रुपए मिले और सरकारी नौकरी उनके परिवार में से किसी को मिले और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी उनकी सुरक्षा हो। यानी कि पुजारी के परिवार की सुरक्षा। जो इन्होंने हत्या की वह काफी रसूखात है, कांग्रेसी नेता है, पावरफुल बताए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन कार्य करने से कतरा रही है। हमारे बीच में शिक्षा विद है ठाकुर प्रसाद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका राय क्या है? एक पुजारी की हत्या हुई है तो हत्या के अनुसार उसका न्याय होना ही चाहिए। सुना है 304 लगाई गई है, हत्या में तो 302 की धारा लगनी चाहिए, तो वो धारा लगे। उसके बाद में पुजारी के भरण पोषण उस परिवार का क्या होगा? जो कमाने वाला सदस्य था वो मारा गया, तो उन बच्चों का उस परिवार का क्या होगा? इसलिए परिवार के जो आश्रित परिवार है उसको यथायोग्य मुआवजा और नौकरी की यदि बैठे तो वो भी मिलनी ही चाहिए। तो यानी आक्रोश की बात तो बिल्कुल निश्चित रूप से है ही। लगातार देख रहे ब्राह्मणों की निरंतर हत्याएं हो रही है, पुजारियों की हत्याएं हो रही है, क्योंकि मंदिरों की संपत्ति और उसके ऊपर जो उनके पास में कोष है उनको वो छीनना चाहते हैं। इसलिए ये न्याय तो होना ही चाहिए। यानी कि चंद्रशेखर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पुजारियों की निरंतर अत्याचार हो रही है, अत्याचार कर रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हत्या तो सारे ब्राह्मणों के लिए निंदनीय वर्क किया इन्होंने। इसके लिए हम पूर्ण विरोध करते हैं। उनको सख्त से सख्त ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और सारा ब्राह्मण समाज एक है, हिंदुत्व के लिए, ब्राह्मणों के लिए, समाज के लिए सर्वप्रथम समाज है। उनकी संपत्तियां और जिस प्रकार से ये मंदिरों की संपत्तियां वगैरह पे जो जालसाजी चल रही है, ये सभी प्रकार से ब्राह्मणों के लिए घोर निंदनीय कार्य है। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सरकार को जागना चाहिए। यानी कि काफी आक्रोश है। हमारे बीच में अरुण बाबू जी है, आप अखिल भारतीय पाराशर महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में जो पुजारी जी की हत्या हुई? जन्माष्टमी के रोज देवली कस्बे में विकलांग पुजारी जो मंदिर की सेवा पूजा करता था, वहाँ दो उन्होंने उनकी हत्या पीट के हत्या कर दी। तो हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि परिवार की भरण पोषण के लिए करीब 50 लाख का सहयोग राशि एवं परिवार के एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। अन्यथा अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो ये है ब्राह्मण समाज में आक्रोश। दिन ब दिन पुजारियों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, जिसके लेके पूरे राजस्थान में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। देवली में जन्माष्टमी के दिन जो पुजारी विकलांग पुजारी की हत्या हुई है उसको लेकर भी अभी आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। तो ये एसडीएम कार्यालय अभी ज्ञापन देने आए हैं। मधुसूदन जी बाबू, आप भी काफी जागरूक है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा है, जो देवली में गोपाल जी पुजारी है, विकलांग है, और उनको हत्यारों ने बेर में से मारा है, तो उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको फांसी भी दिया जाए और उनके जो परिवारजन हैं उन परिवार को आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिले। अन्यथा पूरे विप्र समाज और पूरा ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा। तो आज यहाँ सारा ब्राह्मण समाज एकजुट हो रखा है। सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम कि पुजारी के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और नौकरी दी जाए और उनकी सुरक्षा दी जाए और जो भी अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता। कस्बे के युवा नेता अब समाज सेवी जयमल रहलानी के भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर शुक्रवार को कस्बे में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष रहलानी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी एवं दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को भाजपा संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। अब कहा कि भाजपा संगठन को सशक्त करने में युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए पार्टी में अधिकतम युवाओं को जोड़कर ज्यादा केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्यजनों को मिले, इस दिशा में प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रहलानी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाया। अब उनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य हेतु मंगल कामनाएं दी। युवा कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजवा कर अपने युवा नेता के समर्थन में प्रसन्नता व्यक्त की, जिस पर रहलानी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह के दौरान मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़, एससी प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष सुरेश बंजारा, मानक बंजारा, दिनेश नागर, महासिंह राणा, शंकर आहूजा, गिरधारी वैष्णव, पवन उपाध्याय, प्रभु सांखला, समाजसेवी मोनू शर्मा, दीपक वैष्णव, देवेंद्र सिंह खींची, बंटी राठौड़, कैलाश माली, शंकर, नंदराम गुर्जर, दीपक माली, दीपक चौहान, राजू कबाडी, बसत वैष्णव, राजू जी रावत हिरापुरा, गोविंद सिंह हिरापुरा, मनदीप सरदार, रमेश कुमावत, अशोक टेलर, निर्मल बंजारा, शुभम जैन, ब्रह्मदेव राठौड़िया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकटवर्ती पंचायत सिंघावल ग्रामवासियों ने गुरुवार को सरपंच रघुनाथ गुर्जर के नेतृत्व में ग्राम मथानिया आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थित लीज एमएल निरस्त करवाने संबंधी जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। सरपंच गुर्जर ने बताया कि लीज एमएल खनन का आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। खनन कार्य के मात्र 200 मीटर दूरी पर स्थित होने के चलते संलग्न कृषि भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पालतू व वन्य पशुओं के लिए चारे का अभाव रहेगा सहित माइनिंग के अन्य प्रतिकूल प्रभावों को इंगित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत कर माइनिंग लीज निरस्तीकरण की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम मथानिया पटवार क्षेत्र सिंघावल स्थित उक्त माइनिंग लीज स्वीकृति के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर भी खनन विभाग ने अनदेखा कर लीज स्वीकृत कर दी थी। प्रस्तुत ज्ञापन में उन्होंने खनन पट्टा, एमएल नंबर, लीज धारक का नाम, पता, लीज भूमि खसरा नंबर, भूमि क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश दिनांक, पंजीयन दिनांक, पट्टे का संविदा निष्पादन दिनांक सहित सूचनाएं प्रस्तुत की है। प्रस्तुत ज्ञापन में उन्होंने प्रशासन द्वारा लीज निरस्त नहीं किए जाने पर आंदोलनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। इस दौरान रामकरण माली, श्रवण नाइक, तेजू राम गुर्जर, रामदेव गुर्जर, उगमा नाइक, भागचंद वैष्णव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। निकटवर्ती पंचायत सिंघावल ग्रामवासियों ने गुरुवार को सरपंच रघुनाथ गुर्जर के नेतृत्व में ग्राम मथानिया आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थित लीज एमएल निरस्त करवाने संबंधी जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। सरपंच गुर्जर ने बताया कि लीज एमएल खनन का आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। खनन कार्य के मात्र 200 मीटर दूरी पर स्थित होने के चलते संलग्न कृषि भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पालतू व वन्य पशुओं के लिए चारे का अभाव रहेगा सहित माइनिंग के अन्य प्रतिकूल प्रभावों को इंगित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत कर माइनिंग लीज निरस्तीकरण की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम मथानिया पटवार क्षेत्र सिंघावल स्थित उक्त माइनिंग लीज स्वीकृति के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर भी खनन विभाग ने अनदेखा कर लीज स्वीकृत कर दी थी। प्रस्तुत ज्ञापन में उन्होंने खनन पट्टा, एमएल नंबर, लीज धारक का नाम, पता, लीज भूमि खसरा नंबर, भूमि क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश दिनांक, पंजीयन दिनांक, पट्टे का संविदा निष्पादन दिनांक सहित सूचनाएं प्रस्तुत की है। प्रस्तुत ज्ञापन में उन्होंने प्रशासन द्वारा लीज निरस्त नहीं किए जाने पर आंदोलनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। इस दौरान रामकरण माली, श्रवण नाइक, तेजू राम गुर्जर, रामदेव गुर्जर, उगमा नाइक, भागचंद वैष्णव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। नगर के पिपलिया बाजार स्थित स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि भक्ति में वह शक्ति है जिससे सारे चमत्कार स्वतः ही घटित होने लगते हैं। निष्काम भाव की भक्ति से भक्त उन शक्तियों को उपार्जित कर लेता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए चमत्कार होती है। आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ प्रभु की स्तुति करी तो उनकी बेड़ियां टूटती चली गई। शूली पर बैठे सुदर्शन ने सिद्धों का ध्यान धरा तो शूली का सिंहासन बन गया। मीरा ने हंसते हंसते जहर पिया तो उसके होंठों का स्पर्श पाकर विष भी अमृत में बदलता चला गया। भक्ति हमेशा निष्काम भाव के साथ की जाए तो ईश्वरत्व, सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने कामनाओं के साथ भक्ति करी उन्होंने सिर्फ तात्कालिक काम्य ही प्राप्त किया। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि एक समय की भूल दूसरे समय में सुधारी जा सकती है, तभी तो एक हत्यारा भी भगवान बन जाता है। अपनी भूलों का परिमार्जन करने हेतु पर्व पर्युषण का दिल खोल स्वागत करें।
डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि इच्छा पर विजय पाना हो तो स्वेच्छा से इच्छा की बाउंड्री बना लो, वरना जीवन भर इच्छा दास ही कहलाओगे। संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि सर्वसिद्धिदायक उवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक हुआ। 4 सितंबर 2021 शनिवार से पर्वाधिराज पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। अधिक से अधिक महानुभाव प्रातः से 8 बजे से धर्म सभा में पहुंचकर आगम वाचना और प्रवचन का लाभ लें। 8 दिवसीय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जाप एवं प्रतियोगिताओं का भी लाभ लेने का प्रयास करें।